मित्रों, आज हमारी संवाद बैठक हुई। 10 बजे शुरू होना था। सब लोग समय से थोड़ा पहले पहुंच गए, इसलिए हमने 9:45 शुरू कर दिया। 4:15 बजे तक चली। करीब 6.5 घंटे आपस में बातचीत हुई। 70 लोग बुलाए गए थे, उसमें 66 लोग आए, 66। 4 लोग नहीं आ पाए, उसके निश्चित कारण थे। उनमें से एक संसदीय समिति में कहीं बाहर गए थे, उसके अध्यक्ष हैं, उनका लौटना मुश्किल था। विलास मुत्तमवार की बात मैं कर रहा हूं। वो एक संसदीय समिति के दौरे पर थे। दिनशा पटेल जी, उनके गुजरात में पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, वहां चुनाव होने हैं। MV राजशेखरन जी अस्वस्थ थे और चिरंजीवी विदेश में थे, उनकी फ्लाइट लेट हो गई, इसलिए नहीं पहुंच पाए। चारों के कारण थे। 66 में से 40 से ज़्यादा लोगों ने अपनी बात कही, पार्टी से भी और सरकार से भी। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी आरंभिक टिप्पणी की, उसकी कॉपी मैं आपको भिजवा चुका हूं, इसलिए मैं उसकी बातों को इस समय दोहरा नहीं रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया। उन्होंने कुछ बातें कहीं और उनकी जो मुख्य बातें थीं वे आर्थिक चुनौतियों से संबंधित थीं। मैं मुख्य बातें उनकी आपके सामने कह रहा हूं। हमारी कोशिश होगी कि जब तक हमारी ये बातचीत समाप्त हो तब तक उनकी प्रति भी आपको मिल जाए, ऐसा हमने कुछ प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने आर्थिक चुनौती है और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने देश के विकास की दर में बढ़ोतरी करना। जो पिछले 8 सालों में सरकार ने किया है, उस पर उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया कि पिछले 8 सालों में अगर GDP ग्रोथ के औसत को देखा जाए तो हमने एक रिकॉर्ड बनाया है। चिंता जाहिर की उन्होंने फिस्कल डेफिसिट पर। सरकारी खर्च की बात करते उन्होंने कहा कि सब्सिडीज का खर्चा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ख़ास तौर से फूड सब्सिडी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी। लेकिन इस सब के बावजूद उनका कहना था कि हम गर्व से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में UPA सरकार ने जिस पैमाने पर गरीबों और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों की तरक्की और भलाई के लिए कदम उठाए हैं, उतने पहले कभी नहीं उठाए गए। कृषि के क्षेत्र की चुनौतियों का उन्होंने जिक्र किया। खाद्य सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि कृषि में करीब हमारी विकास दर कम से कम 4% बनी रहे। स्वीकार किया उन्होंने कि बढ़ती हुई महंगाई एक बड़ी आर्थिक चुनौती है, उससे आम आदमी के कार्यक्रमों में बाधा पड़ती है, पहुंचती है, दिक्कत आती है और उसके लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। निवेश पर जोर दिया और लेकिन ये भी कहा कि आर्थिक विकास की कोई भी ऐसी नीति और कार्यक्रम नहीं होनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण पर असर पड़े
हमारे देश का विकास ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे देश के जंगल, पहाड़ और नदियाँ सुरक्षित रहें, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम इन चुनौतियों का सामना करने में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री जी के बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी बात कही और उन्होंने ग्लोबल इकॉनमी का जिक्र किया। का सिंस September 2008 the global economy has witnessed a severe downturn, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि we would do well to remember that since 2004 when the UPA government assumed office, out of 8 years it was only in 2 years, that is 2008 and 9 and 2011-12, that GDP grew at below 7%. स्लोडाउन का जो उन्होंने कहा कि क्यों है, the slowdown in growth is attributable mainly to the global economic situation, high commodity prices, inflation and decline in investment. चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन उसके लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं और कोशिश चल रही है। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स के मामले में हमें सावधान रहना होगा और उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। Many steps have been taken in the last 2 months to get rid of this sense of stagnation and to get on with the task of restoring high growth. स्टेप्स के बारे में पहले कदम की चर्चा उन्होंने की, उसका कहा ये फिस्कल कंसोलिडेशन, पहला कदम उन्होंने ये बताया। दूसरा कदम उन्होंने कहा द नीड टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ द रूपी, इसकी ज़रूरत है, उसके प्रयास हो रहे हैं। तीसरा, ग्रोथ रेट बढ़ाने की बात कही, वी मस्ट रीस्टार्ट द ग्रोथ इंजन। चौथी बात उन्होंने ये कही, गिवन अवर डेफिसिट्स एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, द क्रूशियल रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज सेल्फ एविडेंट, हेल्स द मेजर्स टू प्रमोट कैपिटल इनफ्लो। और पांचवी बात कही उन्होंने कि the decision in principle to transfer subsidies directly to the beneficiaries in cash is a bold decision that has been manifold advantages. For example, if wages under Mahatma Gandhi Narega, scholarship to students and LPG subsidy are transferred to the bank accounts of the beneficiaries using the Aadhaar, there will be no case of duplication or falsification. इस तरह की बातें चिदम्बरम जी ने कही। बाकी जो पार्टी और सरकार में से लोग बोले, उन्होंने बहुत सारी बातें जो उठाई, उन बातों में पार्टी से संबंधित विषय भी थे, चुनाव से संबंधित विषय भी थे, आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी कहा, जो सामाजिक तनाव और ये सब होता है उसके बारे में कहा, सामाजिक सौहार्द, भाईचारा बनाए रखने की कैसे ज़रूरत है एक राष्ट्र के रूप में, कहाँ कहाँ से चुनौतियाँ हैं उनकी भी चर्चा की गई। किस तरह से पार्टी और सरकार में समन्वय बना रहना चाहिए, संवाद जारी रहना चाहिए, सरकार की समस्याएं पार्टी समझे और पार्टी की दिक्कतें ज़रा सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पार्टी ही सरकार बनाती है। इस तरह की भावनाएं दोहराई गईं। अंत में कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जो कुछ कहा उसका मैं आपको संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। जो कहा उन्होंने, वी हैव हैड प्रोडक्टिव डिस्कशन फॉर ऑलमोस्ट 6 hours. I thank all of you for your contributions. A number of useful suggestions have emerged for both the party and the government to consider. They will be followed up. The party-government interface has to be kept active in the weeks and months ahead. We are planning to hold a Chintan Shivir also,
which is actually long overdue. I hope that by then we will have some concrete plans in response to the questions that have come up today. बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में आपको जो सब्सटेंस है उसका वो बता रहा हूँ. Clearly, we have to do much more to derive maximum political benefit from the numerous flagship programs launched by us. The central government, while it has to work with the all state governments in the implementation of flagship programs, has to be more sensitive to the concerns of our party units, especially in opposition-run states, as I had mentioned in the morning. The government has to incorporate the party's core priorities in whatever it does, just as the party has to be mindful of the urgent imperatives facing the government. With around a year and a half to go for the next Lok Sabha elections, both the party and the government have to work cohesively together to ensure that we secure a renewed mandate. To facilitate this, at the party level, a coordination group along with 3 subgroups with specific tasks have already been set up. These will be announced formally soon. To facilitate this, both party and government from the coordinating with around a year and a half to go for the next Lok Sabha elections, both the party and the government have to work cohesively together to ensure that we secure a renewed mandate. To facilitate this at the party level, a coordination group along with 3 subgroups with specific tasks have already been set up. 3 subgroups have already been set up. These will be announced formally soon. और इसके बाद उन्होंने दीपावली की शुभकामना सबको दी और हमारी ये बैठक समाप्त हुई. हाँ, राहुल जी भी बोले. राहुल जी ने बहुत सारी उन्होंने भी बातें कही संगठन के बारे में, पार्टी के बारे में. मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि समय समय पर पार्टी के सामने जो चुनौतियों की तस्वीर आती रही है वो अलग अलग रही है, कई तरह की हुई है. एक समय में एक तरह की चुनौती थी, दूसरी समय में दूसरी तरह की चुनौती थी, तीसरे समय में तीसरे समय की तरह की चुनौती थी और पार्टी ने उनका कामयाबी के साथ मुकाबला किया है. तो कोई वजह नहीं है कि आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं हम मिलजुल कर के उनका मुकाबला नहीं कर सकते. उन्होंने ख़ास तौर से आरटीआई का जिक्र किया, कहा कि मुझे खुशी है कि इससे जो पारदर्शिता आ रही है उससे आने वाले समय में प्रशासन और सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ, इन दोनों में इससे फ़ायदा होगा और आज भी उसका फ़ायदा हो रहा है. और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हमारा राजनीतिक हमारी व्यवस्था है, जो उन्होंने रैली में भी कहा था, अब उसमें कहा कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे फैसले हों, ऐसा फैसला जो बहुत जल्दी हो सकता है वो रुका रहता है, उसमें देरी लगती है. तो कुछ हमको अपनी प्रक्रिया ऐसी अपनानी चाहिए कि फ़ैसलों में देर न हो, लोगों को न्याय मिलने में देर न हो, लोगों के जो अधिकार हैं एक नागरिक के, उन अधिकारों के पूरे होने में विलम्ब न हो. इस तरह की उन्होंने बात कही कि हमें एक सिस्टम को एक सिस्टमेटिक ढंग से ओपन करते जाना चाहिए, उसे और खुला और पारदर्शी होना चाहिए. इस पर उन्होंने जोर दिया.
राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदारी देने की मांग की है। मैं इन विषयों पर इनका उत्तर कभी नहीं देता। आप अपनी जानकारी जहां से ले रहे हैं। अलग से इन पर चर्चा नहीं हुई। अलग से हाँ, जो साधारण नागरिक को जो दिक्कतें होती हैं, कि आपने अगर देखा होगा कांग्रेस अध्यक्ष के ओपनिंग रिमार्क्स में भी था, उसको ध्यान से पढ़िए। उस पर उन्होंने कहा था कि कभी कभी कुछ फैसलों के बारे में और जिस वक्त वो फैसले लिए जाते हैं उस पर पार्टी के लोगों में थोड़ा असंतोष दिखाई देता है। देखिए इस तरह की जो अनकन्फर्म अपुष्ट बातें होती हैं उन पर हम टिप्पणी नहीं करते। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओपनिंग रिमार्क्स आपको दे दिए गए। जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब ये सरकार से संगठन बात करता है, लेकिन अब कभी ऐसे दाम बढ़ेंगे तो क्या संगठन को? देखिए ये बात आपकी सही नहीं है। पार्टी ये भी महसूस करती है और पार्टी ने कई बार कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो कई बार मजबूरी हो जाती है। अभी इतना ही हुआ है जितना आपको मैंने बताया, और इससे आगे ये कांग्रेस अध्यक्ष ने कोई फैसला किया है जिसको फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा। थैंक यू।